नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशु प्रसाद, स्पाइन सर्जन, किम सनशाइन हॉस्पिटल, बेगमपेट। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस ये क्या है? उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? क्या हमें हमेशा हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है या हम घर पे भी मैनेज कर सकते हैं? इस बात को ज़रा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि आप किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस इज़ अ रॉन्ग टर्म, करेक्ट उसका है स्पॉन्डिलोसिस। एग्ज़ैक्टली क्या होता है? जैसे हम एज करते हैं, हमारा स्पाइन भी एज होने लगता है, उसमें वेयर एंड टेयर के चेंजेस आने लगते हैं, उसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। नाउ सिंस वेयर एंड टेयर हो रहा है आपके स्पाइन में, वेरी नेचुरली यू आर गोइंग टू गेट सम सिम्पटम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिम्पटम्स जैसे बैक पेन आना, बहुत देर बैठने से दर्द शुरू होना, या ज़मीन से आप उठ रहे हैं तब आपको बैक पेन आना, या कभी-कभी सियाटिका पेन आना, पैरों में खींचना, नंबनेस आना, ये सब सिम्पटम्स देखा गया है। जब ये सब सिम्पटम्स आते हैं इनिशियली मोस्ट ऑफ देम आर कैन बी मैनेज्ड बाय द मेडिसिन्स इटसेल्फ या सिंपल मेथड से क्योर हो जाते हैं। नाउ सिंपल मेथड्स जैसा कि अगर आप पूछें स्पॉन्डिलोसिस को हम कैसे रोक सकते हैं, स्पॉन्डिलोसिस को रोकना मुश्किल है बिकॉज सिंस हम एज कर रहे हैं, स्पाइन भी एज होता है तो वी कैन नॉट स्टॉप इट। बट येस, बाय टेकिंग सम सेल्फ केयर वी कैन सी टू इट दैट वो प्रॉब्लमेटिक स्टेज तक ना जाए। सिंपल मेथड्स आप शुरू से ही अपनाने लगें, जैसे पोस्चर मैनेजमेंट और ये सब चीज़ आप शुरू से ही करें, तो आपका स्पॉन्डिलोसिस इतना बुरा नहीं होता, आपको इतना तकलीफ नहीं देता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा पोस्चरल मैनेजमेंट पे, या कुछ लाइफ़स्टाइल पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको ओवरऑल स्पॉन्डिलोसिस मैनेज करने के लिए ईज़ी होगा। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि अगर आप सिटिंग जॉब में हैं तो राइट जब आप पीक ईयर्स में हैं अपने लाइफ के, 40-45 ईयर्स में, यू वर्क हार्ड, यू कंटिन्यूसली वर्क फॉर योर कंपनी, बट इवेंचुअली ये हार्ड वर्क इज गोइंग टू लैंड यू टू ट्रबल एट 50-55 समथिंग। सो व्हाट आई वुड से, अगर आपका वैसा जॉब प्रोफाइल है तो तभी से 40-45 ईयर्स के एज से यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्पाइन। ज़्यादा देर नहीं बैठना है, एवरी 30 मिनट्स में आप ब्रेक लीजिए, गेट अप, just walk for a small distance and get back. You don't need to take 10 minutes break. Even a small walk across the room काफ़ी होता है आपके बैक मसल्स को रिलैक्स होने के लिए। सो आपका सिटिंग शुड नॉट बी कंटिन्यूअस, नंबर वन। नंबर टू, जब आप सोते हैं, सी टू इट दैट यू स्लीप ऑन अ कंफर्टेबल काउच। ज़रूरी नहीं कि आप ज़मीन पे बैठें तो आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा। एनी कंफर्टेबल बेड जिसमें मैट्रेस इज़ फर्म। नो मैट्रेस के ऊपर काफ़ी सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, जैसे कोई मेमोरी फोम बोलता है, कोई ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बोलता है। ये सब चीज़ से अच्छा सिंपल मैट्रेस वुड बी एनी फर्म मैट्रेस व्हिच इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट, व्हिच इज़ नॉट वेरी हार्ड, एंड व्हिच इज़ दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। सो एक फर्म मैट्रेस पे यू शुड प्रेफर, एंड स्लीपिंग पोस्चर व्हाटएवर इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, यू कैन अडॉप्ट दैट। हालाँकि कुछ पेनफुल, बैक से पेनफुल वाले पेशेंट्स के लिए स्लीपिंग डाउन ऑन द फ्लोर शुड बी अवॉइडेड। हम उनको कहते हैं कि नीचे ना सोया जाए। जनरली मैट्रेस पे ऑन द बेड शुड बी अ गुड पोजिशन। जब आप उठते भी हैं तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड गेटिंग स्ट्रेट फ्रॉम द बेड। आप एक साइड में टर्न लेके, करवट लेके, देन आपको उठना है। ऐसे उठने से आपके बैक में स्ट्रेन नहीं होता। पॉइंट नंबर टू, अलॉन्ग विथ पॉस्चर यू हैव टू सी दैट आप एक्सरसाइज को रेगुलरली कर रहे हैं। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाके करें। अगर एक आधा घंटा एक ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। वॉकिंग इज़ गोइंग टू रिलीव लॉट ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल्स एंड थाई मसल्स। पैरों के मसल्स के लिए अच्छा एक्सरसाइज है, and it doesn't cause you any injury, right? So this is a very simple method which you can adopt right from your early ages, so that आपका aging या आपका spondylosis में इतना तकलीफ नहीं आता है। Point number three, along with exercise you have to see that nutrition आपका अच्छा है नहीं। आजकल काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जिसके विटामिन डी, विटामिन बी 12, कैल्शियम में डेफिशिएंसीज देखा जाता है। तो ओवरऑल होता क्या है कि अगर आपके मसल्स में ही न्यूट्रिशन कम है, दे आर गोइंग टू बिकम वीक नेचुरली। सो आपको क्या करना है कि आपके डाइट को थोड़ा इम्प्रूव करना है। विटामिन बी 12 आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिलेगा। विटामिन डी फूड में इतना नहीं है, यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ टू सनलाइट पॉसिबल नहीं है तो यू हैव टू सी टू इट दैट आप रेगुलर विटामिन डी
टैबलेट्स ले रहे हैं. सो बेसिकली न्यूट्रिशन में आपका ये सब चीज़ कवर होने से मसल्स रिमेन हेल्दी. सो दैट मसल्स हेल्दी हैं तो आपको पेन आना, स्पॉन्डिलाइटिस आना, ये सब चांसेस कम है. नंबर 3, लाइफस्टाइल चेंजेस. काफ़ी सारे यंग पॉपुलेशन और इवन ओल्डर पॉपुलेशन, they get addicted to smoking and alcohol. I would say these have, especially smoking, has direct impact on the back pain. We have seen studies show that the outcomes of treatment in a smoker is not so good compared to an outcome in a non-smoker. Naturally, because of smoking affects a lot of blood supply issues to the tissues. So, isliye, if possible, cut down your smoking, cut down your alcohol, and adopt a healthy lifestyle. So, all in all, in short, अगर आप पूछें तो a good posture, exercise, nutrition, lifestyle management, these are the natural methods and self-care methods what you can adopt so that आपका body जब आप 50 के हो, 55 के हो, 60 के हो, it doesn't spoil, it doesn't, the spine doesn't bother you, and फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमारे इंडियन सिनेरियो में वी हैव योगा विच इज़ वेरी गुड फॉर द स्पाइन. अगर आप योगा करते हैं, यू शुड कंटिन्यू डूइंग योगा बिकॉज yoga improves the flexibility of the spine. The more flexible your spine is, spondylosis का chances कम है. So I would insist and request all of you to uh, have a try at yoga as well. So these are the simple methods how you can avoid getting spondylosis. Thank you.